हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दौसा से आ रही बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर डेथ से जुड़ा हुआ खुलासा। हाईवे के पास था आश्रम में था डॉक्टर डेथ का अस्पताल। आपको जानकारी दी कि बिना डिग्री लोगों का ये इलाज किया करता था। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी और मौत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 2 साल से ये लोगों का इलाज कर रहा है। मामले की जांच अब स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। रामेश्वरम धाम मंदिर परिसर में क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। दौसा में श्री बालाजी वृद्धाश्रम के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। तो राजस्थान से पकड़ा गया डॉक्टर डेथ, इसको लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले 2 साल से दौसा में हाईवे के पास आश्रम बनाकर ये रह रहा था। आश्रम में अस्पताल बनाया हुआ था, लोगों का इलाज किया करता था और मोटी रकम वसूलता था। अस्पताल की आड़ में डॉक्टर डेथ क्या कर रहा है, इसकी सूचना किसी को नहीं लगी। सरकारी भूमि पर आश्रम में अस्पताल बनवाया और उसी अस्पताल में बिना डिग्री लोगों का ये इलाज करता रहा। इस दौरान एक किसान की जान भी चली गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। देवेंद्र शर्मा साल 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया और संत के वेश में बदलकर नाम पुजारी बनकर यहाँ पर पुजारी बन गया और संत दयादास महाराज के नाम से दौसा जिले के गुड़ा कटला में रह रहा था। सीरियल किलर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 मई को गिरफ्तार किया। आरोपी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। सीरियल किलिंग, अवैध किडनी रैकेट, हत्या जैसी कई जघन्य अपराधों में ये शामिल रहा है। गुड़ा कटला के रामेश्वरम धाम मंदिर परिसर में एक इलाज के दौरान यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मरीज सौदान मीणा दमा की बीमारी से पीड़ित था और मृतक के भाई ने कहा है कि आनन फानन में सौदान मीणा के शव का दाह संस्कार कर दिया गया। यहाँ पे गोलियां दवाइयाँ सब देता था और यहाँ पे 1-2 लड़कियाँ भी रहती थी उसके साथ साथ। खूब सुबह से शाम तक यहीं पे रहती थी, काम वाम करती थी। पंडित जी का पूजा करते थे। इधर ये बना रखा है, दूना बना रखा है उसने इधर, और इधर ही पूजा करते थे। इधर ही दवाई देते महिलाओं को और सबको दवाई देता है। वो सब चीज की दवाई देता है। पुलिस आई? फिर पुलिस आई 3 दिन तक वो आया। कौन? पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आया इधर और फिर 3 दिन तक वो भी दवाई लेके गया इधर से। किस तरह की दवाई ली? उसने गैस की दवाई ली। जब भी प्रशासन को सूचना मिलती है, अदरवाइज भी, क्योंकि जो बिना डिग्री की कोई प्रैक्टिस करता है, झोला छाप डॉक्टर कहें, तो उनके खिलाफ प्रोएक्टिवली भी मेडिकल विभाग जो है छापे मार करके कार्रवाई करता है। और यदि राजकीय भूमि पर भी यदि किसी का कोई अतिक्रमण होता है तो विभिन्न सोर्सेज से प्रशासन को जब भी सूचनाएं मिलती हैं तो वो उसमें तहसील स्तर से धारा 91 के तहत कार्रवाई करते हैं। और क्योंकि शिकंजे में है ये सीरियल किलर डॉक्टर डेथ और इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं कलेक्टर ने। अब जांच किस रूप में आगे बढ़ रही है ये जरा जान लेते हैं। सहयोगी देवेंद्र सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आश्रम में डॉक्टर डेथ का ये अस्पताल चल रहा था देवेंद्र, और इस आश्रम की आड़ में ये बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा था और इस दौरान एक किसान की मौत भी हो गई थी। लेकिन बड़ी बात ये कि कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। पुलिस की टीम क्या कह रही है इस मामले में, क्योंकि रोजाना बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और क्योंकि जांच के आदेश भी दे दिए हैं, अब किस रूप में ये जांच आगे बढ़ रही है मामले में? बिल्कुल मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उसी मंदिर के सामने हूँ जहाँ पर ये जो किलर है, ये आरोपी जहाँ पर ये जो इलाज करता था, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। हालांकि जो आश्रम है उसका ओपनिंग होना था, लेकिन यहाँ पर 25 मई को होना था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये वो संत दयादास महाराज जो कि किलर है, ये उसका ही रूम है यहाँ पर, और अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। साथ के अंदर ये रसोई घर भी है, साथ के अंदर पूरी सुरक्षित, पूरी तरीके से वातानुकूलित यहाँ पर जो ये जो इसका रूम था, ये इसमें एसी वगैरह सारे लगे हुए। जो चीज है जहाँ इलाज करता था वो मैं आपको जगह दिखाना चाहूंगा एक बार कि यहाँ पर ये जो सातिर जो आरोपी है कुख्यात देवेंद्र शर्मा डॉक्टर डेथ, ये लगातार यहाँ पर इसी परिसर, मंदिर परिसर के अंदर इस जगह पर ये जो अंदर ये रूम है, इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर लोगों का यहाँ पर इलाज किया करता था। साथ के अंदर यहाँ पे जो लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज भी करता था। साथ के अंदर जो यहाँ पर दूर से जो मरीज है उनके लिए यहाँ पर इसको प्रसिद्धि भी मिली थी और लगातार यहाँ पर ये लोगों के साथ खिलवाड़ भी कर रहा था। जहाँ पर एक जो मामला जो सामने आया है कि एक किसान
सौदान मीना की भी यहाँ पर जो टाटियाबास भावरा का जो निवासी था उसने यहाँ पर इलाज दिया और महज कुछ 15 दिनों के अंदर ही उसकी डेथ हो गई, जिसके कारण आनन फानन में परिवार ने हालांकि दाह संस्कार तो कर दिया, लेकिन अब इसकी गिरफ्त में आने के बाद अब उन्होंने भी कार्रवाई की मांग रखी है। कहीं ना कहीं जो बसवा थाना जो पुलिस है वो भी इस मामले की अब जांच कर रही है। यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं, कमेटी के जो सदस्य हैं, अब उनसे पूछताछ लगातार जारी है। साथ के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो दौसा पुलिस की जो बसवा पुलिस है उसकी जो गुप्त सूचना और मूवमेंट तंत्र है वो कहीं ना कहीं फेल रहा है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये कि जो ये आरोपी यहाँ पर लगातार 2 वर्षों से लगातार यहाँ पर रह रहा था और लगातार यहाँ पर रहने के बाद पुलिस को इसकी सूचना लगी, क्योंकि ये जो ग्राउंड ये यहाँ पर जो हाईवेज है, यहाँ पर कठुमर दौसा हाईवे उसके नजदीक है। यहाँ से हालांकि जो बसवा थाना जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर के जो बजरी से बड़े ट्रैक्टर है उनके पीछे दौड़ तो लगाती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो ये शातिर कुख्यात यहाँ पर डॉक्टर दैत देवेंद्र शर्मा यहाँ पर रह रहा था उसकी चालू काल पलटने लगी। 19 मई के दिन यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसमें कार्रवाई की, इस आरोपी को दबोचा, 3 दिन रैकी की, यहाँ पर पुलिस के जवान ने पेट में गैस का दर्द बताकर और बीमारी से ग्रसित बताकर यहाँ पर इलाज के लिए आया और उसके बाद यहाँ पर इसको जो आरोपी है डॉक्टर दैत देवेंद्र शर्मा, इसको यहाँ से गिरफ्तार किया। लेकिन स्थानीय पुलिस को यहाँ पर भनक लगी, लेकिन दौसा जिला जो कलेक्टर है उन्होंने अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो जांच के निर्देश दिए कि आखिरकार जो जिले के अंदर जितने भी बिना डिग्री धारक डॉक्टर हैं वो लगातार जो इलाज कर रहे हैं उनके लिए अब कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए और स्थानीय जो पुलिस है अब वो कहीं ना कहीं इस पहलुओं पर जांच करने को भी यहाँ पर जो जांच है उसके अंदर जारी है। जो वृद्धाश्रम जो उसने खोला था श्री बालाजी वृद्धाश्रम, उसका राजस्थान सरकार दौसा से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। 25 मई को यहाँ से इसका जो उद्घाटन है वो होना था, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इस शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी मनी, यहाँ पर क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई, देवेंद्र आप भी बता रहे हैं कि किसान की एक मौत हो गई, नाम सौदान था और पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की। लंबे समय से ये इलाज कर रहा था लोगों का बिना डिग्री के, क्या किसी को जरा भी अंदेशा नहीं हुआ या पुलिस को जरा भी अंदेशा नहीं हुआ? बिल्कुल, जो यहाँ पर ये जो इलाज कर रहा था ये संत दयादास महाराज के नाम से यहाँ पर ये कुख्यात जो डॉक्टर दैत जो यहाँ देवेंद्र शर्मा यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोगों का लगातार इलाज कर रहा था, हर बीमारी का इलाज करने का दावा करता था। साथ के अंदर जो सौदान मीना किसान की हम बात कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पर जब इलाज कर रहा था उस समय ड्रिप लगाई गई थी, उसकी अचानक हाई डोज देने से उसकी तबीयत बिगड़ी, ऐसे परिवारजनों का कहना है, जिसके कारण अब उसकी मौत 11 दिसंबर 2024 को हो गई थी। अब जब ये आरोपी जब गिरफ्तार हुआ तो लोगों को इस मामले की जानकारी लगी तो अब पुलिस में कार्रवाई की मांग कर लेकर परिजन है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है इस पर? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है ना देवेंद्र, क्योंकि कल कोई और आएगा वो बिना डिग्री के लोगों को इलाज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो जिला कलेक्टर हैं देवेंद्र कुमार यादव, उन्होंने स्वास्थ्य महकमे में जिले भर के अंदर जितने भी जो आश्रम है उन पर जो इलाज झाड़ फूक जो चल रहा है, साथ के अंदर जो बिना डिग्री के जो लोग इलाज कर रहे हैं मेडिकल महकमे का, उनके खिलाफ अब जो अभियान चलाकर कार्रवाई की बात कही। अब देखते हैं कि दौसा जो कलेक्टर है उनके निर्देश का कितना असर होता है और कब ये जांचें शुरू होती है। और बसवा थाना जो पुलिस है वो लगातार जो इस मामले की डॉक्टर डेथ वाले मामले के अंदर जो कमेटी के सदस्य सही जो अन्य लोग हैं अब उनसे कहीं ना कहीं जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का लगातार बांदीकुई से सन 84 से लेकर 94 तक नाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने जनता क्लिनिक भी चलाया था। तो कहीं ना कहीं इसके तार यहाँ भी जुड़े हुए हैं, लगातार कई वर्षों से यहाँ पे इसने निवास किया था। तो कहीं ना कहीं अब जो इसके जो तार है और जो कौन कौन इसके लोग शामिल है, किसके संपर्क में था, अब इसकी जांच के लिए राजस्थान पुलिस के लिए एंगल बन गया है। अब देखते हैं कि राजस्थान पुलिस कितना इस कार्रवाई में खरा उतर पाती है और क्या कार्रवाई कर पाती है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे कहीं ना कहीं बसवा और पूरे राजस्थान और दौसा जिले की जो पुलिस है उसकी कहीं ना कहीं सूचना तंत्र को फेल कर दिया है। जी ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे देवेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि जांच इस मामले में लगातार चल रही है और आगे की डिटेल भी आप दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र।